कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? हौसलों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम प्रमुख अम्ल, क्षार, उनके रासायनिक सूत्र को देखने वाले हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि साथ में आपको ये भी हम बताते चलेंगे कि जो अम्ल हैं हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं में लाइक दैट जो खाद्य पदार्थ हैं, है ना, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसे आज समझ लेते हैं। तो चलिए, पहला है दोस्तों कि हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल, देखिए इसका एक बेनिफिट ये भी है कि क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम में आता है, चाहे आप हाई स्कूल में हो, 11th या 12th में आता है कि क्या होता है जब मान लेते हैं आपको पता ही नहीं है कि एसिटिक अम्ल की क्रिया इससे कराइए, फार्मिक अम्ल की क्रिया इससे कराइए, या फिर हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया इससे कराइए, ब्यूटारिक एसिड की क्रिया इससे, आपको पता ही नहीं है तो आप क्रिया कैसे कराएंगे मेरे दोस्त। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना और साथ ही साथ आपको स्क्रीनशॉट करने का मौका भी देंगे, ठीक, लेकिन वीडियो बीच में छोड़कर मत भागना, इससे आपका ही नुकसान होने वाला है। तो चलिए यहाँ से पहला है कि हाइड्रोजोइक अम्ल। देखिए हाइड्रोजोइक जो अम्ल होता है इसका जो फार्मूला है वो N3H है। क्या है दोस्तों? N3H, हाइड्रोजोइक अम्ल। नेक्स्ट है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए इसमें सभी तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे अम्ल हैं जो आपके दैनिक जीवन में, हमने बताया ना, चाहे वो आप कोई खाद्य पदार्थ है, ठीक ना, जो घरेलू चीज़ें खा रहे हो या फल वगैरह, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। अगर हम बात करें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या होता है कि अमाशय में जो पाचक रस होता है ना, जो अमाशयी रस जिसे क्या कहते हैं, अमाशयी रस बोलते हैं या जठर रस बोलते हैं, उसमें बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यही क्या करता है, जो भोजन का माध्यम होता है उसे अम्लीय बनाता है, ठीक। तो ये फार्मूला हो गया HCl। नेक्स्ट है कि नाइट्रिक एसिड, तो फार्मूला होता है HNO3, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि नाइट्रस अम्ल। देखिए नाइट्रिक नाइट्रस में अंतर क्या है, इसमें HNO3, इसमें HNO2 हो गया। नेक्स्ट है कि सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक H2SO4, ठीक है ना, H2SO4। बात करें दोस्तों, ये किसका घटक है सबसे ज़्यादा? ये तेजाब, जो तेजाब होता है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, हार्डली होता है, उसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, ये तेजाब का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट है कि कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का जो फार्मूला है वो है H2CO3। और नेक्स्ट है कि बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल का फार्मूला होता है H3BO3, ठीक। अगला है कि फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल तो H3PO4, तो ये हो जाता है फास्फोरिक अम्ल, ठीक। नेक्स्ट है कि फार्मिक अम्ल। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फार्मिक अम्ल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे अगर हम बात करें, ठीक, इससे देखिए मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। अब कहेंगे मेथेनोइक क्यों? देखिए जब COOH होता है तो जनरली उसे हम ओइक बोलते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक समूह होता है। इसमें है, इसमें भी ओइक पढ़ा जाता है, ठीक ना, तो ये ध्यान देना। तो इसमें क्या है कि इसको हम फार्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल बोलेंगे, लेकिन फार्मिक अम्ल आप ध्यान दीजिए, ठीक। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि फार्मिक अम्ल पाया किस में जाता है? फार्मिक अम्ल दोस्तों जो लाल चींटियाँ होती हैं बिच्छू के डंक में, और जिसे बर्र यानी बर्रा जिसे कहते हैं ना, मधुमक्खियों के डंक में, इन सभी में पाया जाता है तो फार्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फार्मिक एसिड। नेक्स्ट है कि एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये क्या है? इसका फार्मूला है CH3COOH। वैसे इसका अगर IPSC नाम कहना चाहेंगे तो, या फिर इसका ऐसे रासायनिक नाम अगर हम देखेंगे तो ये इसको पढ़ा जाता है एथेनोइक। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल से नहीं पूछता है, पूछेगा क्या होता है जब क्या है क्रिया कराते हैं, एसिटिक अम्ल की क्रिया इससे कराते हैं, तो ये ध्यान देना। एसिटिक अम्ल जो होता है फार्मूला है CH3COOH। अब बात करें तो ये पाया किस में जाता है? तो सिरके में। सिरके का जो प्रमुख घटक होता है एसिटिक अम्ल, है ना, सिरके में जो उसमें आप उसका स्मेल आपने देखा होगा, उसका टेस्ट बहुत ही क्या होता है, अजीब होता है, ऐसा लगता है कि दिमाग एकदम फ्रेश हो गया ना, है ना, तो वो उसके किसके कारण? एसिटिक अम्ल के कारण होता है ऐसा। नेक्स्ट है कि ऑक्जेलिक एसिड।
ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला COOH का होल ट्वाइस। अब देखिए ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये प्रमुख रूप से टमाटर में पाया जाता है। किसमें? टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट है मैलिक अम्ल, फार्मूला है C4H6O5। देखिए मैलिक अम्ल की बात करें दोस्तों तो ज़्यादातर ये फलों में पाया जाता है और प्रमुख रूप से किस में, तो सेब में हो गया, बैंगन में हो गया, केला में। इसीलिए देखिए आप जब इसको निकालते हैं तो इसका रंग जल्दी से क्या है, काला पड़ने लगता है। बैंगन छील दीजिए काला हो जाता है जल्दी, सेब छील दीजिए जल्दी काला पड़ जाता है ना। उसके बाद केले का छिलका निकाल दीजिए काला पड़ जाता है। तो जो ये चीज़ होता है कि किसके कारण, मैलिक अम्ल का जो फार्मूला होता है C4H6O5। नेक्स्ट है टार्टरिक अम्ल। देखिए टार्टरिक अम्ल की बात करें तो इसका फार्मूला C4H6O6। देखिए इसमें O5 O6। अब देखिए टार्टरिक अम्ल किस में होता है, तो टार्टरिक अम्ल की बात करें दोस्तों ये भी अधिकांश फलों में होता है और फलों में जो खट्टा होने का कारण, यानी उसका एक ऐसा टेस्ट जो आपको अच्छा लगे, ज़्यादा खट्टा नहीं। देखिए बहुत ज़्यादा भाई कुछ लोग होते हैं उन्हें खट्टा पसंद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा खट्टापन होता है जो हमें अच्छा लगता है। देखिए क्या होता है, कहते हैं ना कि जो अंगूर वगैरह में, तो अंगूर में अगर शर्करा तो ग्लूकोज होती है लेकिन हल्का खट्टा। फिर क्या होता है, सेब वगैरह में कुछ सेब हल्के खट्टे प्रतीत, लेकिन वो हमें खराब नहीं लगता है, वो अच्छा लगता है, हमारे जीभ को उसका स्वाद बिल्कुल भी पसंद होता है। तो ऐसे खट्टापन का कारण टार्टरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोसाइनिक अम्ल, तो HCN। देखिए अब यहाँ से HBr आएगा, यानी हाइड्रो क्या है, ब्रोमिक अम्ल कह सकते हैं, तो HBr हो जाएगा। लेकिन जो प्रमुख है हमने केवल उन्हीं को मेंशन किया है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट है कि यहाँ ब्यूटेरिक अम्ल। देखिए ब्यूटेरिक अम्ल जो होता है फ्रेंड्स, ब्यूटेरिक अम्ल की बात करें तो जो ब्यूटेरिक अम्ल होता है वो अगर हमारे घर में जो जैसे मट्ठा क्या है, मट्ठा 1-2 दिन रख दिया जाए ना, 1 दिन 2 दिन तक अगर हम मट्ठा जो दही होती है उसे रख देंगे, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें एक अजीब सा एक टेस्ट आने लगता है, अजीब सा झाग निकलता है, ठीक। तो उसका जो दुर्गंध, एक अजीब सा स्मेल होता है, यानी मट्ठा बासी हो जाए तो उसमें जो स्वाद आता है, जो गंध आती है, दुर्गंध होती है, वो किसकी होती है, ब्यूटेरिक अम्ल। ब्यूटायरिक भी पढ़ा जाता है उसे, या फिर हम कह लें ब्यूटेरिक अम्ल होता है, ठीक। समझ में आ गया कि जो बासी हमने बताया बासी मट्ठा है, ठीक है ना। और कोई भी जैसे खाद्य पदार्थ हैं ज़्यादातर रखने पर सड़ जाए, उसमें से जो स्मेल आती है वो होती है ब्यूटेरिक अम्ल की, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, अब यहाँ से चलिए देख लेते हैं क्षार। वैसे क्षार तो देखिए यहाँ पे क्षार, और यहाँ साल्ट या लवण को नहीं लिखा क्योंकि अधिकांशतः जो लवण का pH वैल्यू होता है वो क्या होता है, 7 होता है। वो उदासीन होते हैं, जनरली वो क्रिया करते नहीं है, क्योंकि अम्ल और क्षार की क्रिया कराओगे तो साल्ट बनता है। तो यहाँ पर क्षार देख लेते हैं, ठीक, क्षार को। तो क्षार में अगर हम बात करें लिथियम हाइड्रोक्साइड तो LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला LiOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये प्रमुख है, ठीक, NaOH। अगर हम बात करें तो इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला KOH, ठीक है ना। देखिए जो फार्मूला अगर हम जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक, जो अगर हम बात करें कि सेकेंड ग्रुप के आवर्त सारणी में जो दूसरे वर्ग में होते हैं वो क्षारीय धातुएं होती हैं, ठीक ना, वो यानी उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसलिए देखिए हमने लिखा है लिथियम हो गया ना, लैला ने किया रब से फरियाद, आपने पढ़ा होगा कि हाय लैला ने किया रब से फरियाद। तो उसमें क्या है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है ना, यहाँ से उसके बाद किया रब से फरियाद, ठीक। तो ये मतलब RB हो गया, उसके बाद FR हो गया। तो ये चीज़ें ध्यान देना, ये सभी के सभी क्या हैं, क्षार होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि यहाँ से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो फार्मूला होता है कि CaOH का होल ट्वाइस। बात करें तो इसे बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा चूना भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला है NH4OH। नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस हो गया। और है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो AlOH2 का होल, यहाँ से OH का होल ट्वाइस। अब इसी तरह जिंक भी बोलेंगे तो ZnOH का होल ट्वाइस, इसी तरह से वो भी बन जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर हमने देख लिया कि अम्ल और उनके अगर हम बात करें तो उनके रासायनिक सूत्रों को। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही
पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस यूट्यूब फैमिली का सदस्य बन जाइए। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।